Hello and welcome back to another tutorial of Excel VBA from Practical IT। इस वीडियो में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होता क्या है और हमें फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिसको आप FSO भी कहते हैं, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट बेसिकली डील करता है आपके फोल्डर्स के लिए होता है, फाइल्स के लिए होता है। और अगर आप कोई फाइल्स को कॉपी करते हो या फाइल्स को डिलीट करते हो, फोल्डर को क्रिएट करते हो, फोल्डर आप डिलीट करते हो, तो ये जो है आपका पता करना होता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट है या नहीं है, फाइल फोल्डर है या नहीं है। तो वही जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है वही डिक्लेयर करता है। इसके लिए हमें रेफरेंस करना होता है लाइब्रेरी। इसमें लाइब्रेरी का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी। ऑल्ट F11 प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, टूल्स में आने के बाद रेफरेंस में आइए। रेफरेंस में आने के बाद आपको M प्रेस करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, इसको चेक करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आइए। जो आपने स्क्रिप्टिंग की जो लाइब्रेरी है वो आपने जो ऐड किया सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप चेक करोगे इसमें क्या दिखा रहा है। इसके कई सारे क्लासेस हैं, डिक्शनरीज हैं, ड्राइव्स हैं, एनकोडर है, फाइल एट्रीब्यूट्स है, देख रहे हो, फाइल्स है, फाइल ऑब्जेक्ट्स, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट FSO जिसके हम बारे में बात कर रहा हूँ आज। फोल्डर्स हो गए, IMO, टेक्स्ट स्ट्रीम जो आपके टेक्स्ट फाइल से डील करता है ये सारा। तो इसमें आज हम बात करेंगे एक तो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, फोल्डर हो गया, फाइल एट्रीब्यूट, फाइल। तो ये कुछ 4-5 क्लासेज हैं इसकी, आज हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो सबसे हम बेसिक से चलेंगे, एकदम स्क्रैच, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा, बेसिक्स होगा। बेसिक में हम क्रिएट करेंगे FSO बेसिक। मैंने बोला क्रिएट फोल्डर, ठीक है। मेरे पास ये एक फोल्डर है जिसका नाम है FSO, डेस्कटॉप पे पड़ा है। मैं इसका पाथ ले लेता हूँ। पाथ कैसे कैप्चर करोगे, राइट क्लिक कीजिए फोल्डर पे, प्रॉपर्टीज़ में आइए। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए और ये पाथ, इसको पाथ कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इसको मैंने बोलूँ डिम माई फुल पाथ, जहाँ पे आपको क्रिएट करना है स्ट्रिंग दीजिए, माई फुल पाथ इज इक्वल टू जो आपने पाथ कॉपी किया कर दीजिए इसमें, ठीक है। ये आपका फोल्डर पाथ है। इस फोल्डर पाथ के आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको बोलना है, फोल्डर का नाम देना है। यहाँ पे फोल्डर का नाम कोई भी दे सकती है। मान लीजिए मैंने दे दिया फर्स्ट फोल्डर, ठीक है। फर्स्ट फोल्डर दे दिया आपने यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा पाथ हो गया। अब हमें ये जो फोल्डर क्रिएट करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये फोल्डर हमारा आ गया, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट में आता है हमारे पास क्रिएट फोल्डर, ठीक है। पहले हमें फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है, फिर क्रिएट फोल्डर को रेफरेंस करना है। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास को हम रेफरेंस करेंगे, फिर इसका जो मेथड है क्रिएट फोल्डर, हम उसे रेफरेंस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके ऊपर पहले डिक्लेयर कर लीजिए डिम FSO एज स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट सेट FSO इज इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये आपने FSO की क्लास को रेफरेंस कर लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैंने बताया था फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट में जो कि हमने FSO है
डॉट क्रिएट फोल्डर हमारा मेथड है। स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद बोलता है पाथ आपको दीजिए, माई फोल्ड पाथ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो है फर्स्ट फोल्डर है आपका, ये क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, क्या होगा, ये कह रहा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स ये फोल्डर हमारे पे ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रखा है। इसको मान लीजिए मुझे इसको डिबग करना है, आप कैसे करोगे, हमारे पे एक मेथड होता है, सॉरी इफ fso डॉट फोल्डर एग्जिस्ट, एक मेथड होता है फोल्डर एग्जिस्ट। कौन सा फोल्डर एग्जिस्ट, माई फोल्ड पाथ। देन यानी हम पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो फोल्डर क्या एग्जिस्ट करता है इस वाले पाथ का, अगर मैं उसको बोलता हूँ यस करता है तो मैं क्या बोलूँगा, मैसेज बॉक्स फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, राइट। ये मैसेज बॉक्स हमने दे दिया, साथ में आप इसको वे भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा यहाँ पे एल्स एंड इफ। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, कह रहा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, ठीक है। मैं इसको मान लीजिए यहाँ से डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, मैं इसको रन करता हूँ। फर्स्ट टाइम में तो इसने फोल्डर चला दिया और ये बोल रहा है, दोबारा रन किया, कह रहा है फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरह से जो है आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपने जो फोल्डर है वो यहाँ पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। फोल्डर आपको क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आओगे, ऑल पे लाइब्रेरी पे आइए, यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में अगर आप यहाँ पे आओगे गाइस, फाइल सिस्टम में देख रहे हो आपके जो ये जो क्लास है फाइल सिस्टम, क्या है ये फाइल सिस्टम आपकी जो लाइब्रेरी है, क्लास है, इसमें अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट है फाइल सिस्टम आपका, ये है चेक डायरेक्टरी, चेक ड्राइव, करंट डायरेक्टरी, करंट ड्राइव, dir, एंड ऑफ फाइल, फाइल एट्रीब्यूट, फाइल कॉपी, फाइल डेट टाइम। यहाँ पे हमारा mkdir यानी मेक डायरेक्टरी रीसेट करना हो, रीसेट कीजिए। अगर आपको किल करना हो तो KILL मेथड होता है, और ये आपका RMDIR है, रिमूव डायरेक्टरी। तो इसका जो है मेथड एक फाइल सिस्टम के अंदर mkdir है, आप उससे भी इसको फाइल एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, यहाँ से राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। मेरा पास यही रहेगा, इसको हटा दिया मैंने, ये सब पूरा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं सीधा इसमें बोलूँगा VBA डॉट फाइल सिस्टम डॉट mkdir, स्पेस दीजिए, और पाथ बोल रहा है, पाथ में आपका बोल दीजिए माई फोल्ड पाथ, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एम्बिगियस नेम, आई एम सॉरी, mkdir, ठीक है। रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे इसने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो, mkdir यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक बार रन किया, दोबारा रन किया तो कह रहा है पाथ एक्सेस एरर, इसलिए कह रही है कि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे फाइल है। तो अब क्या कीजिए, ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर, ठीक है। पहले उसके पहले आपको एग्जिट से भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका एरर नहीं आता है तो क्या करेगा, जो नीचे वाली लाइन है, एरर आपका नहीं आता है मान लीजिए, तो नीचे वाली जो लाइन है ये भी एग्जीक्यूट करेगा, अगर एग्जिट सब नहीं लिखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला अगर हमारे पास मान लीजिए एरर आ रहा है, यानी फाइल है हमारे पास, यानी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तभी एरर दे रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, VBA डॉट फाइल
system.rmdir आपको बताया था मैंने, रिमूव कर देता है डायरेक्टरी माई फुल पाथ दीजिए। फिर उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिए pj.file system.mkdir स्पेस दीजिए माई फुल पाथ। आप इसको जितनी बार भी रन करेंगे आपको एरर नहीं देगा ये, जितनी बार भी रन करेंगे एरर नहीं देगा। जो भी एरर आएगा पहले करेगा उसको रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद ये दोबारा क्रिएट कर देगा। यहाँ पे अगर एरर आता है तो यहाँ पे जाएगा, एरर में क्या करेगा, मैंने बोला पहले इसको रिमूव करें, मैं आपको दिखाया था एक बार। स्टेप इनटू ये लाइन हमको एरर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव कर देगा यहाँ से। फिर दोबारा क्या करेगा, ये स्टेप इनटू क्रिएट कर देगा दोबारा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड प्रोसीजर, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो थर्ड वाले पे हम चलेंगे। मान लीजिए मुझे फाइल कॉपी करना है, कॉपी फाइल, ठीक है, कॉपी फाइल। आप फाइल कैसे कॉपी करोगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। स्क्रिप्टिंग में ये फाइल सिस्टम आपका है कॉपी फाइल। कॉपी फाइल में क्या कह रहा है आपको, एक तो आपको इसमें ये चाहिए सोर्स यानी कहाँ से लेके आ रहे हो, और आपको डेस्टिनेशन चाहिए। डेस्टिनेशन यानी अब कहाँ आपको कॉपी करानी है, कहाँ पर ले जाना चाहते हो। ओवरराइट ट्रू और फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है यानी ओवरराइट कर देगा। और इसमें दो देखेंगे, एक तो ट्रू वाला देखेंगे और एक फॉल्स वाला देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ उसमें विथ ट्रू ऑप्शन, ठीक है, ट्रू ऑप्शन का आएगा ये। तो पहले हम अपना वो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं FSO। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको बोला मेरा जो फाइल जो मुझे कॉपी करनी है, मैं फाइल कॉपी करूँगा ये, मैं मान लीजिए मैं ये फाइल कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये फाइल कॉपी करता हूँ, मैं इसका पाथ ले लूँगा। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे, सिक्योरिटी पे, कॉपी कीजिए, ठीक है। ये मेरा सोर्स फाइल है, डिम सोर्स फाइल एज स्ट्रिंग डिम डेस्टिनेशन फाइल एज स्ट्रिंग, ठीक है। सोर्स फाइल और src फाइल इज इक्वल टू, ये दे दीजिए डेस्ट फाइल इज इक्वल टू, यानी आपको कहाँ ले जाना है। मान लीजिए मुझे इसको मैं ले जाना चाहता हूँ इसको, मेरा एक, मान लीजिए मैं इसको यहीं ले जाना चाहता हूँ, FSO में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे फाइल का नाम भी देना होगा गाइस, यानी किस फाइल से आप चाहते हैं इसको, किस फाइल से आप चाहते हैं इसको पेस्ट कर, किस फाइल नाम से आप चाहते हैं इसको रखना है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। FSO डॉट बताया था आपको मैंने, कॉपी फाइल स्पेस दीजिए, सोर्स आपका होगा src फाइल कोमा डेस्टिनेशन फाइल कोमा ट्रू। मैं यहाँ पे ट्रू ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन फाइल जो मेरा ये है, इसके साथ मुझे एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल का नाम देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे किस नाम से जाते हैं आप, वही फाइल चाहते हैं वही नाम दे दीजिए। आपने जो आप बोल दिए सुनील फंक्शन बाइबल SBF भी कर सकते हो आप, ठीक है। SBF डॉट आप इसको लिख दीजिए एक्सेल SB लिख दीजिए, क्योंकि वो बाइनरी फाइल है मेरी, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी
अगर आप चेक करोगे तो ये मेरा फाइल है, ये फाइल मेरा यहाँ पे कॉपी हो गया है, राइट। तो मैं दोबारा रन करता हूँ। अगर आप टाइम देखोगे, टाइम के हिसाब से, और सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दोबारा रन हो चुका है ये। मैं दोबारा रन करता हूँ इसको मैंने ट्रू ऑप्शन दिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको फॉल्स देता हूँ, ये तो मैंने आपको ट्रू ऑप्शन दिया है कि ओवरराइट हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको फॉल्स लगाता हूँ यहाँ पे, फॉल्स। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या है इसमें, मैंने यहाँ पे फॉल्स लगाया, फॉल्स लगाने के बाद ये कह रहा है मेरे को फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पे, और ट्रू पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दे रहा है ये, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इसमें मान लीजिए आपको इसमें कुछ एरर हैंडलिंग करनी है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। इसमें आपने बोला इधर, मान लीजिए पूरा फाइल का नाम ले लीजिए आप, आपकी यही फाइल है, आपका फाइल का नाम ले लीजिए पूरा, ये आपने यहाँ पे डाल दिया फाइल, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। वो क्या लिखना है इसमें, आपको बोलना है इफ़ नॉट fso डॉट फाइल एग्जिस्ट, यानी अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करे कहाँ पे, जो हमारा डेस्टिनेशन फाइल पाथ है, राइट। देन एंड इफ, अगर एग्जिस्ट नहीं करे, इफ़ नॉट fso फाइल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो मैंने क्या बोला, तभी कॉपी करे, तो बाकी ये काम नहीं करेगा। देखा, जितने बार भी आप इसको रन करोगे कुछ नहीं होगा ये। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, मान लीजिए डिलीट कर दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको रन करूँगा तो क्या होगा, स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू। इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने यहाँ पे फाइल कॉपी कर दी, राइट। और दूसरी टाइम रन करता हूँ, क्या होगा, अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे है हमारा, तो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आ गया इफ़ कंडीशन से, तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें देखिए जो फाइल होता है कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे आइए। प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप देख रहे हो ये एट्रीब्यूट्स हैं, रीड ओनली, राइट ओनली, एडवांस में आइए, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यही हम इसमें एट्रीब्यूट्स आज देखने वाले हैं, इसके जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम नो इंटरनेट, देख रहे हो आप जो फाइल सिस्टम के जो एट्रीब्यूट है, रीड ओनली, आर्काइव, सिस्टम, हिडन, ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ये। गाइस इनकी एक वैल्यूज़ होती है, आपको दिखाया था मैं वैल्यू क्या होती है वो।
फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट टाइप्स वैल्यूज क्या है ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज। देख रहे हो आप, ये जो इसके हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू है। डायरेक्टरी जो फोल्डर होते हैं उसे आप 16 कहते हैं, आर्काइव। ये क्या है, रीड ओनली, रीड एंड राइट 32 वैल्यूज है इसकी। मैं इसको दिखाता हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ आपको। लिस्ट इसमें आएगी। ये नहीं है लिस्ट। देखो गाइस, ये है इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू। नॉर्मल होगा 0 होगा, रीड ओनली होगा तो 1 होगा, हिडन होगा 2 होगा, सिस्टम होगा 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। आर्काइव में एलियास, मान लीजिए किसी फाइल का आपने एलियास दे रखा है रीड ओनली में, तो उसका 64 वैल्यू होगा। कंप्रेस होगा तो 128 होगा। ये जो एट्रीब्यूट्स क्या है, ये मैंने जो आपको बताया था ये एट्रीब्यूट्स। राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आइए। जो ये है रीड ओनली, हिडन, ये जो है क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये जो रीड ओनली हिडन है क्या है, ये इनकी वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है, रीड ओनली, हिडन, ये सिस्टम जो भी हैं एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से जो है आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ फाइल की जो एट्रीब्यूट्स बताया था मैं दिखाया था एक बार। सब फेच फाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपको मैं इसमें कुछ प्रिंट करा के दिखाऊंगा। मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को मुझे रेफरेंस करना होगा। जो मेरा फाइल है, मेरा फाइल वही रहेगा। मैं मान लीजिए मैं ये फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आया। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सिक्योरिटी पे आया, तो मैंने कॉपी किया। डिम माई फाइल path as string my file path is equal to ये दे दिया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक वेरिएबल लूँगा। मैं बोलूँगा dim f as scripting dot file, क्योंकि इसकी जो फाइल की जो एट्रीब्यूट्स है मुझे चेक करना है। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में आइए। अब यहाँ पे देख रहे हो ये फाइल इसके एट्रीब्यूट ही मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फाइल को रेफरेंस किया मैंने। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसके मैं एट्रीब्यूट लूँगा। कब क्रिएट हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है, क्या नाम है, पेरेंट फोल्डर क्या है, शॉर्ट नेम क्या है, पाथ, साइज, टाइप, ये सब बताऊँगा आपको। ठीक है, तभी तो मैंने इसकी जो फाइल का जो है ये आपका डिम किया है यहाँ पे फाइल। ठीक है, तो मैं जो फाइल में लाने के लिए क्या बोलूँगा सेट f इज इक्वल टू fso डॉट गेट फाइल। गेट फाइल में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम f को हम स्टोर करा लेंगे अपने फाइल में। तो मैं debug डॉट प्रिंट बोला f डॉट पाथ। अगर मैं इसको पाथ प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, पाथ प्रिंट कराने पर देखो वही पाथ दे रहा है जो मैंने जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था। ठीक है,
मान लीजिए इसके मैं कुछ एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ, debug डॉट प्रिंट, कॉपी किया ऐसे स्पेस दीजिए, एफ डॉट डेट कब क्रिएट हुआ है स्पेस दीजिए, एफ डॉट हमारा एक एट्रीब्यूट है डेट लास्ट एक्सेस्ड, ठीक है, एफ डॉट डेट लास्ट मॉडिफाइड, एफ डॉट कौन से ड्राइव में एग्जिस्ट करता है ये, उसके बाद आप इसको नेम भी दे सकते हैं, क्या नाम है, ठीक है। काफ़ी सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चेक कर सकते हो, इसका पेरेंट फोल्डर क्या है, उसके बाद पाथ तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट नेम क्या है इसका, शॉर्ट नेम के बाद आप शॉर्ट पाथ देख लीजिए, एफ डॉट साइज देख लीजिए, एफ डॉट टाइप देख लीजिए, यानी किस टाइप का फाइल है, यानी एक्सेल की कौन सी टाइप का फाइल है ये। मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला ये आया है, लास्ट क्रिएटेड ये है, लास्ट एक्सेस्ड ये है, कौन से ड्राइव में है, फाइल का क्या नाम है, पेरेंट फोल्डर क्या है आपका, ये आपका शॉर्ट नेम क्या होता है, ठीक है, और आपका शॉर्ट पाथ क्या होता है, इसकी साइज़ क्या है, साइज़ आपको कह दिए किलो बाइट्स में है ये। मान लीजिए मैं इसको साइज़ आपका 1 किलो बाइट्स में, इसको आपको सॉरी ये बाइट्स में है, ये साइज़ आपको जो मिला है अभी ये बाइट्स में मिला है, इसको आपको किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना है केबी में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1024 कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फाइल का इसका साइज़ देखोगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फाइल का साइज़ आपका है 737 किलो बाइट। फिर मैं इसको रन करता हूँ, 737 किलो बाइट आ गया है गाइस। अगर एम में होगा तो एम बी में करने के लिए आप इसको 1024 कर दीजिए, अगर एम में चाहते हो। 0 पॉइंट कुछ एम आएगा, 0.73 का क्या आएगा, बस 0.71 का। तो ये हमारा जो फाइल है केबी में है, इतना बड़ा फाइल है नहीं, तो इस वजह से तो ऐसे आप इसकी जो एट्रीब्यूट्स है आप चेक कर सकते हो गाइस। ये तो हमने फाइल की एट्रीब्यूट्स की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर में मुझे फाइल लूप करानी है, फ़ोल्डर में मुझे सारी फाइल्स पिक करनी है, कैसे पिक करूँगा। मान लीजिए मैं मान लीजिए ये मेरा फ़ोल्डर है, ये मेरा फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे सारी फाइल्स हैं वो मुझे पिक करनी है, मैं कैसे पिक करूँगा, ठीक है। तो बोलूँगा टारगेट फाइल्स इन अ फोल्डर सब लूप ओवर फाइल्स इन अ फोल्डर, ठीक है। तो मैं जो फाइल FSO ऑब्जेक्ट है मैं उसे ले लूँगा ताकि बार बार राइट नहीं करना पड़े। डिम मेरे जो फोल्डर पाथ है, डिम माई फोल्ड पाथ एज स्ट्रिंग, माई फोल्ड पाथ इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं ये वाला है मेरा फोल्डर पाथ, ठीक है। इसके आगे आप लगाना होगा आपको जिसे आप कहते हो बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये मेरा इसने फोल्डर पाथ इसने वो हो गया है, फोल्डर पाथ दे दिया मैंने। मेरे को एक फोल्डर के लिए वेरिएबल चाहिए होगा, डिम माई फोल्ड एज स्क्रिप्टिंग डॉट फोल्डर, मैं लूँगा सेट माई फोल्ड इज इक्वल टू FSO डॉट गेट फोल्डर। गेट फोल्डर में आपको देना होगा माई फोल्ड पाथ, ठीक है।
अगर आप इसको प्रिंट करोगे debug.print माई फोल, क्या करेगा ये, मुझे फोल्डर का नाम दे देगा यहाँ पे जो मैंने कैप्चर किया है, ठीक है, माई फोल में। ये तो आ गया। अब इसके अंदर की जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा जो मैंने डिक्लेयर किया था लास्ट टाइम। मैं बोलूँगा dim फाइल स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल, राइट। ये मेरा फाइल की मैंने वेरिएबल ले ली। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक लूप रन करूँगा, ठीक है। लूप रन कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा फॉर ईच f in my fol dot files, next f debug dot print, मैंने बोला f दे दीजिए, f डॉट नेम दे दीजिए। इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने आप देखिएगा जितनी भी मेरी यहाँ फाइल्स हैं ये सारी एक्सेप्ट फोल्डर की, वो सारी इसमें प्रिंट कर दी। यहाँ पे देख रहे हो ये रहा। मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टारगेट करनी है तो कैसे कर सकते हो। स्पेसिफिक फ़ाइल टारगेट करने के लिए आपको मैं बताऊंगा, आपको यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाना होगा। मैं बोला इफ़ एफ, मैंने बोला डॉट टाइप स्पेस दीजिए, स्पेस में क्या बोलिए, फाइल टाइप लाइक, यानी लाइक कैसा, यानी किस तरह का फ़ाइल हो। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो फाइल है एक्सेल का है, ठीक है। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट रुको जरा। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ पहले debug डॉट प्रिंट एफ डॉट टाइप। मान लीजिए मैं इसको टाइप प्रिंट कराता हूँ। टाइप में क्या देगा, यानी किस तरह की फ़ाइल है। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, बाइनरी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट जिसको आप बाइनरी फाइल कहते हो, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, शॉर्टकट है, ठीक है। आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वर्ड भी है। मान लो मुझे इसमें से कुछ टारगेट फाइल ऐसी करनी है जो कि मान लीजिए बाइनरी फाइल इसे टारगेट करनी है, तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, एफ टाइप लाइक, लाइक में मान लीजिए स्टार दीजिए, दिया या नहीं आ भाई, बाइनरी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देन इफ debug एफ डॉट नेम, ठीक है। मान लीजिए जितनी भी इसमें बाइनरी फाइल है मुझे बता दे, इसमें कितनी बाइनरी फाइल है वो प्रिंट कर देते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सीधा रन कर दूँगा। इसको रन किया, यहाँ पे सिर्फ 2 बाइनरी फाइल है मेरे पास, एक तो एक्सएलएस भी है और एक 2 बाइनरी फाइल है। मान लीजिए इसमें मैक्रो वाली कितनी है, मैक्रो आप ऐसे लिख दीजिए, मैक्रो एक फाइल कितनी है, मैक्रो की फाइल सिर्फ एक ही है। यहाँ पे देख रहे हो एक्सएलएस एस एम, जिसका एक्सटेंशन एस एम है वो एक ही है। और मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट वाली कितनी है, टेक्स्ट की आप ऐसे लिख दीजिए, टेक्स्ट फाइल कितनी है, 2 फाइलें हैं, 2 टेक्स्ट फाइल, एक ये है, एक ये है। तो इस तरह से जो है आप टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिक फाइल। इसका एक और तरीका है, बता देता हूँ मैं आपको। इफ एफ डॉट fso डॉट गेट एक्सटेंशन नेम ऑफ एफ डॉट पाथ, सॉरी एफ ही रहेगा इसमें, पाथ नहीं रहेगा। एफ यानी एक्सटेंशन नेम क्या है, मान लीजिए मैं इसको कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। debug डॉट प्रिंट, पहले आप ऐसे देखिए fso डॉट गेट एक्सटेंशन नेम ऑफ एफ, ठीक है। यानी मुझे एक्सटेंशन नेम कैप्चर करना है सही फाइल का, तो कैसे होगी, ये एक fso का मेथड है, गेट एक्सटेंशन नेम। तो ये मुझे एक्सटेंशन देख रहे हो, एक्सटेंशन दे रहा है मुझे ये XLS XLM। तो इस तरह से जो है आप एक्सटेंशन के थ्रू आप कर सकते हो। इफ़ मान लीजिए मैंने उसको बोला लेफ्ट ऑफ दिस, माई फाइल हो गया, कॉमा 2, यानी लेफ्ट का जो 2 पार्ट है। मान लीजिए मुझे एक्सेल की कोई सी फाइल, एक्सेल की मुझे सारी फाइलें टारगेट करनी है, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे नॉर्मल हो।
तो मैं क्या बोलूँगा, इक्वल टू, अब देखिए एक्सेल सब में कॉमन है, देन एंड इफ debug.print f.name, यानी एक्सेल की जितनी भी फाइलें हैं इसमें, चाहे वो बाइनरी हो, मैक्रो रिलेटेड हो, कोई सी भी हो, वो मुझे टारगेट करनी है। इसको प्रिंट किया, आप देख रहे हो इसमें एक्सेल एस, जितनी भी एक्सेल एस है, एक्सेल एम है, एक्सेल बी, यानी तीनों फाइल इसमें टारगेट कर ली है। तो इस तरह से जो गाइस आप जो फाइल है अपने टारगेट कर सकते हो। दो मेथड आपको मैंने बता दिया है कैसे ये टारगेट आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एक नए एग्जांपल की तरफ। ठीक है, तो हम जो है अब फाइल्स को टारगेट करेंगे फोल्डर्स में यूजिंग dir मेथड। तो हम बोलूँगा सब एक्सेस फाइल्स यूजिंग dir मेथड, ठीक है। ये हमारा तो सब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पाथ मेरा सेम ही रहेगा, मैं ये पाथ दूंगा dim my path as string my path is equal to, आपका रहेगा, ठीक है। जो पहला फाइल मुझे टारगेट करना होगा, पहला फाइल टारगेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा। पहला फाइल मैं बोलूँगा dim f name as string, ठीक है। f name is equal to, मैं बोला vba डॉट फाइल सिस्टम डॉट dir, dir ओपन पैरेंथेसिस करोगे तो ये मेरे से बोल रहा है पाथ नेम, एफ नेम हो जाएगा मेरा, सॉरी माई पाथ हो जाएगा, माई पाथ debug.print एफ नेम। तो ये क्या करेगा, मुझे dir काम कैसे करता है समझ लीजिए पहले। जो मेरा पाथ है, ये इस पाथ में जो पहला फाइल होगा मुझे वो रिटर्न करेगा, राइट। इसमें मुझे वो रिटर्न करेगा जो पहला फाइल होगा। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद एक्सपेक्टेड एंड सब, सॉरी इसका एंड सब ये है, इसका एंड सब ये है, राइट, मिक्स हो गया था। तो ये क्या दे रहा है मेरे को, ये debug.print, सॉरी मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको डिबग से चलता हूँ, स्टेप इनटू माई पाथ में ये आ गया हमारे पास। स्टेप इनटू अगर आप देखोगे एफ नेम में ये आ गया बुक 1.xml। इसमें क्या किया, मुझे बुक 1 जो मेरा पहला फाइल है उसने वो रिटर्न कर दिया मुझे, पहला जो फाइल है, ठीक है। तो जो ये बाकी की जो फाइल है वो कैसे रिटर्न करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। लूप कैसे लगाऊंगा, डू until f name is equal to blank loop, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने उसको बोला तब तक चले जब तक मेरा फाइल का नाम कुछ नहीं होता, यानी तब तक फाइल का नाम ब्लैंक नहीं हो जाता, यानी मुझे कुछ रिटर्न करे। क्या बोलूँगा, debug.print f name, ठीक है। ये तो जो पहला फाइल मुझे इसको दे देगा, ये पहला फाइल जो है मेरी क्या था, बुक 1 था। अब नेक्स्ट फाइल पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, f name इज इक्वल टू vba डॉट
फाइल सिस्टम डॉट dir। dir एक मेथड है, अगर आप इसको विदाउट, अगर इसके पैरेंथेसिस विदाउट इसके अंदर पैरामीटर पास करके आप दोगे तो क्या करेगा, ये आपको जो दूसरा फाइल है दूसरा फाइल देगा, फिर दोबारा इसको रन करोगे फिर आपको तीसरा फाइल देगा, फिर चौथा फाइल देगा। तो ये ऐसे एक कमांड काम करता है ये। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे कि इसने क्या किया, जितनी भी फाइल्स हैं इसमें इस फोल्डर में इसने सारी फाइल रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 फाइल्स हैं, तो इसने क्या की है 12 फाइल्स इसने रिटर्न कर दी हैं। तो ऐसे जो है ये डू लूप काम करता है। आप इसको डू लूप की जगह अगर आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो, अगर क्या कर सकते हो आप डू लूप की जगह यहाँ पे आप डू वाइल भी कर सकते हो। डू वाइल एफ में इसको नॉट इक्वल टू आप कर सकते हो, ऐसे सेम काम करता है राइट। सेम काम करता है। आपको याद रखना है वाइल में, डू वाइल में नॉट इक्वल टू लगता है और डू अंटिल में इक्वल टू साइन लगता है। ये तो आपका हो गया। ठीक है, आपका एक और प्रोसीजर हो गया। अब मान लीजिए ये आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं, ये मेरा फोल्डर है। मान लीजिए मुझे इन फोल्डर को टारगेट करना है, कैसे करेंगे, यूजिंग dir मेथड। ठीक है, dir मेथड जो मैंने आपको अभी दिखाया था, इनको इन फोल्डर को टारगेट करना है, कैसे करेंगे, टारगेटिंग। मैं इसको बोल दिया सब फोल्डर्स यूजिंग dir मेथड। इसे देखना है थोड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा आपका इसमें थोड़ा दिमाग भी घूमेगा। सब एक्सेस सब फोल्डर्स यूजिंग dir मेथड राइट। मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। lim my full path string, हमारा फुल पाथ ये रहेगा, कॉपी कर लिया मैंने, my full path इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा फुल पाथ हो गया। जो मेरा फोल्डर नेम होगा, जो पहला फोल्डर नेम डिक्लेयर करेगा, मैं बोलूँगा फुल नेम एज स्ट्रिंग, जैसे मैंने फाइल नेम लिया था वैसे फोल्डर का नाम लेके मैं बोलूँगा फर्स्ट पहला फुल नेम पता करने इक्वल टू vba डॉट फाइल सिस्टम डॉट dir। ठीक है, पाथ आपको देना है क्या है, माई फुल पाथ। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रहा है, एट्रीब्यूट कोमा, यानी वो है क्या, हमें क्या पता करना है, इसमें एलियास पता नहीं करना है, टाइप पता नहीं करना, हमें क्या पता करना है, वो डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर राइट। अगर मैं इसमें debug डॉट प्रिंट करूँ फुल नेम तो क्या आएगा, ये देख लेते, टेस्टिंग कर लेते हैं। इसने क्या किया, डॉट दिया मुझे, ठीक है, वो हमें डॉट नहीं चाहिए। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं इसको मैं लूप लगाता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ डू अंटिल फुल नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, लूप सेम चलेगा हमारा। ठीक है, फुल नेम इज इक्वल टू vba डॉट फाइल सिस्टम डॉट dir राइट। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट कराता हूँ debug डॉट प्रिंट फुल नेम, गाइस देखना थोड़ा ध्यान से इसमें क्या क्या कैप्चर होगा, तो हमें कुछ इसमें फिल्टर भी करना पड़ेगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद गाइस आप देखना इसमें जरा डॉट आया, फिर टू डॉट आया, फिर आधार आया, आधार का फोल्डर है और ड्रग्स का फोल्डर है, फिर आपका ये फाइल नेम आया, देख रहे हो, जहाँ पे एक्सटेंशन नहीं आ रहा आपको फोल्डर है। तो इसने क्या किया मुझे, इसने मुझे फाइल नेम
डायरेक्टरी के साथ साथ इसने मुझे ये फाइल भी दे दी है, तो हमें इन्हें फ़िल्टर आउट करना है, और इन्हें फ़िल्टर आउट करना है इसमें से प्लस, और जो ऊपर जो दो डॉट आए हैं उन्हें भी हमें फ़िल्टर आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे गाइस, पहले हमें इनके एट्रीब्यूट जानना है। एट्रीब्यूट है क्या, ये इस डायरेक्टरी की वैल्यू क्या है, इस डायरेक्टरी की वैल्यू क्या है, इस डायरेक्टरी की वैल्यू क्या है, राइट। तो अभी हम वही पता करेंगे, पहले डायरेक्टरी की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो पाथ हमारा वही सेम रहेगा। अब मैं कोई दिखाना चाहता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, debug.print पेस्ट यहाँ पे %, फिर उसके बाद दिया मैंने ये, मैं यहाँ पे पाथ को एक्चुअली प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मेरे पास सबका पाथ आ गया, यहाँ पे डॉट डॉट टू डॉट आधार का आ गया, ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, ये आपकी फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये आपकी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है। तो मैं इन डायरेक्टरी की जो वैल्यूज़ हैं क्या है, इन फाइल्स की जो वैल्यू हैं क्या है, पहले वो मैंने आपको एट्रीब्यूट दिखाया था, पहले उनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, पहले मैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, VBA डॉट फाइल सिस्टम डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। मुझे इनका एट्रीब्यूट पता करना है, क्या क्या वैल्यूज़ है इसमें। इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद देखिए मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगे। ये मेरी सिंगल डॉट की है, डबल डॉट की है, आपको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, कॉमा, फिर ये देता हूँ, आपको अब समझ आएगा। देखना गाइस, ये जो है सिंगल डॉट की ये है, डबल डॉट की है। अब देख रहे हो 48 आपका मोस्टली है क्या, वो आपका ये फोल्डर है, आधार अल्ट्रक्स, ये फाइल है, बी है, 32 है, ये फाइल है, देख रहे हो 48 आपका मेनली क्या है, 48 जो वैल्यू है आपकी मेनली वो है फोल्डर है। ये भी फोल्डर है मैं आपका, ये भी फोल्डर है, ये भी फोल्डर है। तो मैं 48 की जो वैल्यू है उसको फिल्टर आउट कर देंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, if this is equal to 40, then अगर इनके एट्रीब्यूट की वैल्यू जो 48 है तब तो भी प्रिंट करें debug डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करें, फूल का नाम, माई पाथ पूरा दें, माई फुल पाथ है, फुल नेम क्या है पता कर लें कि ये वही है या नहीं है, एंड राइट। मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें मोस्टली जो है आपके 99% वो सारे फोल्डर आ गए हैं, ठीक है। तो बचा ये, तो ये हम इसको डॉट को है जो फिल्टर आउट कर लेते हैं। डॉट किस में आया, फोल में आया, तो डॉट को मान लीजिए मैं इसको फोल फिल्टर कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा इफ फोल नेम इज नॉट इक्वल टू डॉट, देन तभी ये लूप काम करे, एंड इफ। तो वो क्या रहा है, थोड़ा डेंटिंग कर देता हूँ बढ़िया से। इसको मैं स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा आपको। डिबग स्टेप इनटू, जब पहला आपका यहाँ पे डॉट आया तो मैंने क्या बोला, तो लूप आ गया, फोल इज नॉट इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, क्या करेगा ये बाहर चला जाएगा। दूसरी डायरेक्टरी में गया, स्टेप आया, डॉट आया, स्टेप इनटू, दूसरा चला गया, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू। आई थिंक मैंने कुछ इसमें मिस्टेक किया है, मुझे कहना चाहिए ऑन सॉरी, ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरी लूप के रहेगी, ये एंड इफ मेरा कराएगा। तो ये
मैं ये फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। ये फिर से डिबग करता हूँ। स्टेप इनटू डॉट आया, अभी जाएगा नेक्स्ट वाली डायरेक्टरी में, राइट, नेक्स्ट वाले उसमें आएगा। उसके बाद इसको रन करने आप देखो 2 डॉट आया, स्टेप इनटू, ठीक है। ये 48 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और है, तो 48 नहीं आएगा, फिर ये बाहर जाएगा। अगर आप देखोगे ये फोल्डर का नाम आ गया, क्या 48 है, बिल्कुल हाँ। इसकी जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की 48 है, 48 है, इसने नेम प्रिंट कर दिया। तो सेम इसी तरह क्या करेगा, जो वैल्यू होगी 48 वो पकड़ लेगा और जितने भी फोल्डर्स होंगे उसकी नेम प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, नेम प्रिंट करने के लिए इसको माई फोल्डर हटा दीजिए, सिर्फ फोल्डर दीजिए। ठीक है, क्या किया इसने फोल्डर कैप्चर कर लिया सारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप फोल्डर कैप्चर कर सकते हो। फोल्डर के आप अंदर जा सकते हो, फोल्डर कैप्चर करा के सब फोल्डर्स के बाद फिर आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद जो फाइल है आप कंपाइल कर सकते हो। फाइल कंपाइलेशन का मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो ये तो हमारा ही थोड़ा बेसिक चल रहा है, बताने का मेथड था ये। ठीक है, तो मान लीजिए तो हमारा फर्स्ट मेथड था ये, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड था हमारा ये। अब सेम मैं आपको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ। सेकंड मेथड सेम हम करेंगे सेकंड मेथड से, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया। थोड़ा ध्यान से देखना हूँ, मैं कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा, आप देखते रहना। ये हमारा यहाँ तक सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा यहाँ तक। आपने नोटिस किया होगा जब पहले चलता था वो डॉट, सिंगल डॉट देता था, फिर डबल डॉट देता था। ठीक है, तो मैं इसी में यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा एंड फोन नेम इज नॉट इक्वल टू डबल डॉट। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट टाइम जब हमें फोल्डर प्रिंट कराया था ऊपर, पहले सिंगल डॉट देता था, फिर डबल डॉट देता था। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, गाइस मैंने आपको बताया था कि यूजर डायरेक्टरी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 16 होती है। अगर आप चेक करोगे तो मैं इसी 16 की वैल्यू को आप कैप्चर करूँगा। कैसे करूँगा, मैं इसको बोलूँगा इसकी जो वैल्यू है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एंड वीवी डायरेक्टरी इज इक्वल टू, या आप 16 लिख दीजिए या फिर आप वीवी डायरेक्टरी लिख दीजिए। मुझे आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, वीवी डायरेक्टरी, राइट। तो इसको आप ऐसी तरह करो। और मैं इसमें भी यह करता हूँ, मैं इसमें आपको डिबग करके दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू, स्टेप इनटू। पहला आपका देखो सिंगल डॉट आया, राइट, बाहर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। आपका डबल डॉट आया, ये बाहर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे आया, राइट। फिर आपका ये इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने इसको यहाँ पे क्या बोला है, मैंने इसको बोला, एक सेकेंड, ये आपका ऐसे रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे, कॉपी करके 16 दिखा रहा है, और ये वीवी डायरेक्टरी की जो वैल्यू वीवी 16 है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था 16। अगर ये 16 मिल रही है आपको, तो इसका मतलब ये जो है ये फोल्डर है, ये तो मुझे इस फोल्डर का नाम प्रिंट करा गया। क्या करेगा, फोल्डर का नाम प्रिंट कराएगा, आधार आ गया। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ एक बार में।
तो जितने भी इसने फोल्डर हैं सारे से नाम टिक कर दिए। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे जो वीवी डायरेक्टरी की जो वैल्यू 16 है वो आपने मैच करा दिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है कुल मिला के 16 आ रही है। इसकी जो पाथ प्लस डायरेक्टरी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 16 है। ठीक है, 16 लिख लीजिए या फिर आप वीवी डायरेक्टरी लिख लीजिए, बहुत आसान है। तो इस तरह से जो है आप अपना सेकंड मेथड से आप जो है फोल्डर कैप्चर करा सकते हो। ठीक है, एक मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। लास्ट एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं किसी फोल्डर के अंदर, वो सारी मुझे प्रिंट करानी है। कैसे प्रिंट कराऊंगा, ये फाइल है, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर है फाइल्स है, मुझे वो सारी प्रिंट करानी है। कैसे कराऊंगा, देख रहे हो। तो ये मेरा फोल्डर रहेगा, इसके अंदर सब फोल्डर जाएगा, सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जाएगा, फिर उसके अंदर सब फोल्डर होगा तो जाएगा तो उसकी फाइल्स को प्रिंट करानी है। वैसे ये जो लास्ट हमारा लास्ट प्रोसीजर होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप इसे। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको मैं कुछ नया तरीका बताऊंगा। इसमें मैं बोलूँगा सब गेट फाइल नेम्स you from सब folders, राइट। ये तो हमारा होगा मेन प्रोसीजर होगा, ये हमारा मेन प्रोसीजर। इसका जो सब प्रोसीजर होगा यहाँ पे बनाऊंगा मैं सब प्रोसीजर। ठीक है, सब मैं बोलूँगा, मैंने बोला फेच फाइल नेम्स फ्रॉम फोल्डर और सब फोल्डर। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक पाथ दूंगा, माई पाथ एज स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं इसे कॉल कराऊंगा, मैंने बोला कॉल स्पेस हो गया। तो मेरे पास ये पाथ पूछ रहा है, पाथ मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस कॉल क्यों लिखा है मैंने, मैं कॉल हटाता हूँ, कॉल हटाने के बाद मैं स्पेस देता हूँ तो मेरे को देगा ये। अगर मैं यहाँ पे कॉल टाइप करता हूँ, कॉल टाइप करने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे देगा। तो ध्यान रखना, जब आप कॉल मेथड यूज़ कर रहे हो तो पैरेंथेसिस यूज़ करना होगा। अगर आप कॉल मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो, दूसरा प्रोसीजर बुला रहे हो, तो आपको स्पेस देके इसमें देना होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा पाथ कौन सा होगा, पाथ मेरा यही होगा। ये मेरा पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा मैं बता रहा हूँ। पहले आपको मैं एक जो मेरा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है, मुझे वो यहाँ पे लेना होगा, FSO। आज हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। रिकर्सिव कॉलिंग मीन्स होता है, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, यानी जिस प्रोसीजर में आप काम कर रहे हो उसी प्रोसीजर को आप दोबारा कॉल करना। ठीक है, यानी इस प्रोसीजर में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोसीजर में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं इसी प्रोसीजर को दोबारा बुलाऊँगा। आपको दिखाऊँ काम कैसे करता है। मतलब दिन होल एज स्क्रिप्टिंग डॉट फोल्डर। ठीक है, मैं बोला सब फोल्डर के लिए मैं डिक्लेयर करूँगा डिम सब फोल एज स्क्रिप्टिंग डॉट फोल्डर, ये भी इसी के लिए जाता है। ये सेट फोल इज इक्वल टू FSO डॉट गेट फोल्डर मेथड है हमारा। FSO फोल्डर कहाँ से, जो आ रहा है माई पाथ आ रहा है, ये माई पाथ कहाँ से आ रहा है, माई पाथ यहाँ से आ रहा है, जो हमने कॉल करा ये वाला पाथ जो आ रहा है। ठीक है,
अब मैं क्या बोलूँगा, फॉर ईच सब फोल्ड इन फोल डॉट सब फोल्डर्स, नेक्स्ट सब फोल्डर, मैंने बोला हर सब फोल्डर में आइए, इस फोल्डर में सब फोल्डर में सारे सब फोल्डर कैप्चर कीजिए इस फोल्डर में सब फोल्डर में, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा debug डॉट प्रिंट, बोलूँगा सब फोल्डर। मान लीजिए मैं इसमें कुछ करना करके दिखा चाहता हूँ आपको, मुझे ये रन करना पड़ेगा, ये मुझे रन नहीं करना, मुझे ये रन करना है कि मैं यहाँ से इसको कॉल करा रहा हूँ, इसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल लिख रहा हूँ, कॉल मेथड ये है मेरा, ये मैंने यहाँ पास कर रखा है, तो इसको मुझे यहाँ से कॉल कराना है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको यहाँ से मान लीजिए रन करता हूँ, रन करने के बाद अब देखिए जितने भी इसमें सब फोल्डर्स है इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, राइट। ये तो सब फोल्डर वो हैं जो कि बाहर ही है, यानी ये जो बाहर सब फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये है, मगर ये इसके अंदर नहीं गया है गाइस, ये इनके अंदर नहीं गया है, ये इन सब फोल्डर के अंदर इस फोल्डर तक आया है, ये इस फोल्डर तक आया मगर इस फोल्डर में नहीं गया, इसमें नहीं गया। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए उसका भी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो प्रोसीजर दोबारा कॉल करना होगा, ये प्रोसीजर दोबारा कॉल करना इसलिए करना होगा, ये चेक करेगा कि जो मैंने यहाँ पे जो बुलाया है प्रोसीजर, जो पहला जो फोल्डर है मेरा आधार फोल्डर, गाइस जरा ध्यान से सुनिएगा, तो मेरा ये आधार फोल्डर है, क्या इसके अंदर तो फोल्डर नहीं है एक और, अच्छा फिर ये इसके अंदर आएगा, तो बोला इसके अंदर तो नहीं है फोल्डर, इसके अंदर आएगा, तो ये ऐसे चेक करेगा। मैं इसको दोबारा कॉल करूँगा, इसको बोलूँगा दिस, इसमें जो इस बार जो माई पाथ होगा ये इसका पाथ होगा, सब फोल स्पेस दीजिए डॉट पाथ। मैं आपको अगर थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, मैं इसको F8 मोड पे आता हूँ, डिबग स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ गया माई पाथ में क्या वैल्यू आ गई, माई पाथ में ये वैल्यू आ गई जो यहाँ की वैल्यू है, ठीक है, इसकी पाथ इसमें आ गया। तो मैं इसको स्टेप इनटू ये आपका फोल्डर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर फॉर ईच सब फोल्डर, पहले सब फोल्डर का पाथ चेक कीजिए क्या आ रहा है, स्टेप इनटू, पहले सब फोल्डर का पाथ क्या रहा है वो देखिएगा, ये आ गया आधार आ गया, आधार यानी ये वाला फोल्डर आ गया। अब ये क्या करेगा, मैंने इसको दोबारा बुलाया, इसको रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कहते हैं जैसे, तो ये दोबारा इस पर जाएगा, क्यों जाएगा, ये चेक करने के लिए कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए जाएगा, स्टेप इनटू, तो ये दोबारा आ गया इसके अंदर। अब इसमें जो पाथ होगा वो देखना जरा क्या होगा, इसका पाथ कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद अब इसका पाथ देखिए आधार है, ये इसका पाथ चेंज हो गया, पहले यहाँ तक था ये ऑल इन वन था, ये वाला पाथ पहले यहाँ पे आया था, अब इसने आधार ला दिया इस पाथ में, स्टेप इनटू ये आ गया इसके अंदर, अब ठीक है ये इसके अंदर आ गया। अभी दोबारा चेक करेगा कि इसमें कोई फोल्डर नहीं है, ये बात स्टेप इनटू, अब इसका सब फुल का पाथ चेक कीजिए आप, कॉपी करो, देखिए इसके अंदर एक और फोल्डर आ गया, सुनील वोटर आईडी के नाम से आ गया, ठीक है, सुनील वोटर आईडी के नाम से आ गया फोल्डर। तो क्या करेगा, डिबग स्टेप इनटू जाएगा, डिबग स्टेप इनटू, दोबारा इसमें चला गया, अभी चेक करेगी मुझे दोबारा फोल्डर नहीं है कोई, तो डिबग स्टेप इनटू डिबग स्टेप इनटू डिबग स्टेप इनटू, अगर आप इसका पाथ चेक करोगे आप सब फुल का, पहले मैं इसका दिखाया था आपको, तो अब देखिए वोटर आईडी आ गया यहाँ पे, इसका फुल पाथ क्या आ गया, इसका फुल पाथ अब टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट एक फोल्डर है, टेस्ट के अंदर कुछ नहीं है तो अभी नहीं जाएगा, ये टेस्ट के अंदर है नहीं कुछ तो नहीं जाएगा ये,
इसके लिए नहीं है, स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू, ये बाहर आने को आ गया। ठीक है, बाहर नहीं रहूँगा। अगर मुझे क्या करना है, जितनी भी इसकी फाइल्स है, फाइल्स की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, जो भी फाइल है इसमें, तो मैं फाइल के लिए एक वेरिएबल लूँगा dim fs scripting डॉट फाइल, राइट। फॉर ईच f in, मैं क्या बोलूँगा, फॉर ईच f in, जो मेरा ये है फोल्डर, फोल्ड डॉट फाइल्स, नेक्स्ट f debug dot print f dot name dot name। तो इस तरह से जो है ये काम करेगा। अब मान लीजिए मैं एक बार आपको स्टेप इनटू करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये रन किया, फोल्डर पाथ आ गया वहाँ पे, स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू माई पाथ में आ गया आधार के अंदर। ठीक है, स्टेप इनटू आधार में एक और फोल्डर है, आधार में एक और फोल्डर है, वो है किसके नाम से है, सुनील वोटर आईडी के नाम से है। सुनील वोटर आईडी के अंदर एक और फोल्डर है, क्या है वो, टेस्ट है, टेस्ट के नाम पे आ गया। उसके अंदर नहीं है। अब क्या करेगा ये, जो ये वाली जो फाइल्स हैं, ये वाली फाइल्स पहले प्रिंट करेगा, राइट। स्टेप इनटू पहला फाइल एज डिक्लेरेशन, उसके बाद स्टेप इनटू इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। स्टेप इनटू पैन कार्ड, स्टेप इनटू फोटोग्राफ। उसके बाद क्या करेगा ये, इस वाली की वैल्यू, इस वाली फाइल की वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। स्टेप इनटू स्टेप इनटू ये वाला, इसमें वैल्यू प्रिंट का ये वाला। उसके बाद ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सो मन करके करे, क्या करेगा ये, जितनी भी फाइल्स होंगी इसमें फोल्डर होंगे, सब एक फोल्डर में जाएगा, प्रिंट कर देंगे। इसको एक बार कर देते हैं, इसको यहाँ से रन करते हैं। देखिए गैस, जितने भी फाइल्स और फोल्डर है, जितने भी अनम्यूटेड जो है, इसमें कम से कम 600 to 800 फाइल्स हैं, वो सारी इसने प्रिंट कर दी हैं। जितने नाम है सारे इसने प्रिंट कर दिए हैं। देखिए गैस, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, सब इसने जो है लेके प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो ये तो था एक हमारा छोटा सा टॉपिक। तो इसी एग्जांपल के साथ मैं ये टॉपिक यहीं पे इसे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बहुत जल्दी मिलूँगा। थोड़ा टाइम कंस्टेंट है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेट करने के लिए लेट हो जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगे हो, अगर आपको चैनल कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो डालूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।